दिन का हम निर्जला व्रत रखते हैं और शाम के समय में जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। और छठ व्रत सभी व्रतों में ये महापर्व है, महाव्रत है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। पहला होता है नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा होता है शाम का अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन पारण होता है। तो खरना के दिन हम शाम के समय में मतलब शाम होने से पहले ही स्नान कर लेते हैं और साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के और हाथ में आप लोग नया लहठी ही पहन लीजिएगा। उसके बाद ही खरना का प्रसाद बनाया जाता है और मिट्टी के चूल्हे पर ही खरना का प्रसाद बनता है। हम पूजा के लिए 2 चूल्हा बनाते हैं इस पर्व में। एक पर खरना का प्रसाद बनता है और दूसरे पर जब हम शाम का अर्घ देते हैं तो उसका प्रसाद बनता है। और लकड़ी जो होनी चाहिए वो आम की ही लकड़ी होनी चाहिए, इसे ही बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो ये प्रसाद शाम के समय से हम लोग मतलब 4 बजे से पहले ही बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें खीर, रोटी यही सब बनाई जाती है। तो कहीं कहीं पर नियम है गुड़ की खीर बनाकर चढ़ाई जाती है और कहीं पर नियम है कि चीनी की खीर बनाकर चढ़ाई जाती है और रोटी में घी लगाकर ही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और जब ये प्रसाद बन जाता है, वैसे तो नियम है कि जहाँ पर पूजा घर है आपका वहीं पर बैठ के खरना का प्रसाद बनाना चाहिए। लेकिन आपके पास मान लीजिए जगह नहीं है तो आप अलग भी बना सकती हैं, लेकिन जो पूजा होता है खरना का वो पूजा रूम में ही किया जाता है। और इस पूजा के लिए हमें केले का पत्ता जरूर लेना चाहिए। केले के पत्ते पर ही इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। तो जितना भी अर्घ रहता है उतना जगह हम रोटी रखते हैं, खीर रखते हैं और उसके बाद केले का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन जो छोटा पीला केला होता है उसका भोग लगाते हैं और भोग पर हमें तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। इस पूजा में हवन भी की जाती है। तो जो आप मतलब चूल्हा पर बनाई है प्रसाद उस चूल्हे से भी आग निकाल के और उससे भी हवन कर सकती हैं। और पूजा करने से पहले हमें अच्छे से मतलब साफ स्वच्छ हो जाना है। नई साड़ी पहन लीजिएगा, आप कॉटन की साड़ी भी पहन सकती हैं, सिंथेटिक साड़ी भी पहन सकती हैं और हाथ में लहठी जरूर पहन लीजिएगा। लहठी को बहुत ज़्यादा ही शुद्ध माना जाता है तो पूजा पाठ में हमें लहठी जरूर पहननी चाहिए और नाक से लेकर मांग तक मांग जरूर भर लीजिएगा। और ये खरना का जो व्रत होता है छठ व्रत का मुख्य व्रत होता है। तो इसी दिन हम पहला प्रसाद छठी मैया को चढ़ाते हैं। तो एक रोटी आप रख दीजिएगा, उसके ऊपर से खीर रखना है और उसके ऊपर से फिर एक रोटी रखी जाती है और एक लोटे में जल भर के कलश के रूप में रखा जाता है। और भखरा सिंदूर, इस पूजा में भखरा सिंदूर से ही टीका लगाया जाता है। तो जितना जगह हमारा अर्घ रहता है उतनी जगह हम टीका लगाते हैं और इसी सिंदूर से जब पूजा होता है तो सबके मतलब जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके मांग में भरा जाता है और जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उनको टीका लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम खीर रोटी रख देंगे, उसके बाद सिंदूर लगा देंगे और केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है और फूल में अड़हुल का फूल हमें चढ़ाना चाहिए, जिसे गुड़हल का फूल कहा जाता है, वही चढ़ता है। और दिया, जितना जगह आपका मतलब अर्घ है उतने जगह दिया जलाइएगा। तो दिया आप घी का ही जलाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस पूजा में शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम हवन करेंगे। तो पूजा करने के बाद घर के जितने भी मेंबर हैं वो प्रणाम करते हैं। तो पहले जो व्रती होती हैं वो प्रणाम कर लेती हैं, उसके बाद जितने भी घर के सदस्य हैं वो यहाँ पर प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो व्रती होती हैं इसी रूम में बैठकर वो प्रसाद खाती हैं। तो प्रसाद में खीर, रोटी, केला, यही 3 चीज़ ही खाई जाती है। और उसके बाद आप पानी
पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें प्रसाद से ही मतलब खरना का व्रत खोलना चाहिए। और जो व्रती होती हैं खरना का प्रसाद चढ़ा देती हैं, उसके बाद जितने भी घर के मेंबर हैं प्रणाम करते हैं, और जो सुहागिन महिलाएं रहती हैं उनके मांग में सिंदूर भरा जाता है, और जो बच्चे हैं छोटे हैं उनको टीका लगाया जाता है। और उस दिन अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम हमें जरूर करना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन की हमें तैयारी रात में ही कर लेनी चाहिए। आपके पास मान लीजिए 2 चूल्हा है, तो एक चूल्हे पर आप खरना का प्रसाद बना लीजिएगा और दूसरे चूल्हे पर शाम का अर्घ के लिए जो ठेकुआ पिरिकिया बनता है वो बना लीजिएगा। और मान लीजिए आपको 2 चूल्हा नहीं बन पाया है, नहीं है, तो आप जिस पर खरना का प्रसाद बनाती हैं उसी चूल्हे को हमें अच्छे से लीप लेना है, और जहाँ पर आपको प्रसाद बनाना है उस जगह को भी अच्छे से लीप लीजिएगा। उसके बाद ही अगले दिन का हम प्रसाद बनाएंगे, जो ठेकुआ पिरिकिया बनता है वो सब हम बनाएंगे। 2 चूल्हा है तो 2 चूल्हा का आप लोग उपयोग कर लीजिएगा, नहीं है तो एक से भी आप काम कर सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था।